आप सभी का आपके अपने चैनल राम्स एकेडमी में स्वागत है। मैं राम सूरज सिंह आज आपके लिए समाकलन के अनुप्रयोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आया हूं और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो हम लोग इन प्रश्नों को देखने से पहले कुछ बेसिक जानकारी भी लेंगे। चलें पहले देखते हैं। यहाँ पर हमने माना कि कोई एक वक्र है, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई डैश हो गया, वाई अक्ष हो गया, वाई वाई डैश। तो ये हमने माना कोई एक वक्र है y बराबर एफ एक्स। इसकी ये दूरी हम यहाँ पे ले लेते हैं x, x बराबर a है और यहाँ पर x बराबर b है। तो ये एरिया एक बन रहा है जो x अक्ष से घिरा हुआ है, इसका क्षेत्रफल हमें मान लो ज्ञात करना है। तो ये पूरा एरिया है, इसका हम एक हिस्सा ले लेते हैं, ये यदि ये y है और ये इसकी चौड़ाई जो है वो dx है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल एरिया a बराबर हो जाएगा, ये इसकी लिमिट हो जाएगी a टू b, समाकलन a टू b, क्षेत्रफल y लंबाई इंटू चौड़ाई dx, ये हो जाएगा। या हम इसको लिख सकते हैं a टू b y dx। यदि यह वक्र ऐसे बना हो या y x अक्ष के समांतर जा रहा हो, ऐसे भी बन सकता है। ये वक्र हमने मानो ऐसे मान लिया, ये कोई वक्र है जो हम मान सकते हैं x बराबर जी वाई है, ये y अक्ष से इसको इस तरह से खींच लेंगे। तो ये हमने मान लिया जो दूरियां हैं, ये y बराबर c, y बराबर d। तो ये जो एरिया है इसका हमें क्षेत्रफल फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा इसका खंड ले लेते हैं। तो ये खंड जो होगा, ये इसकी लंबाई x हो जाएगी और ये हो जाएगा dy, ये तो एरिया बराबर हो जाएगा आपका लिमिट c टू d x dy। क्या आ जाएगा, a बराबर c टू d x dy। इस तरीके से किसी भी वक्र का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं और ये वक्र किसी भी चतुर्थांश में हो, इसी तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम पहले प्रश्न पे चलते हैं अपने, जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको हम कैसे हल करेंगे देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 का क्षेत्रफल समाकलन विधि से ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। तो दीर्घवृत्त दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो दीर्घवृत्त दिया गया है, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसका हम डायग्राम बनाएंगे। पहले ये दो अक्ष खींच लेंगे,
इसका जो केंद्र होगा वो 0,0 होगा, अर्थात मूल बिंदु होगा। यहाँ पे जो x अक्ष द्वारा कटा अंतःखंड होगा वो a होगा, y अक्ष का b होगा। यहाँ पे हमने मान लिया a है, तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे a,0 और एक इस तरफ इतनी ही दूरी पर होगा, उसका -a,0 और y अक्ष पर b होगा। b का मान यहाँ पर a से कुछ कम होगा या कम होगा, ये हो जाएगा इसका निर्देशांक 0,b और इस तरफ नीचे हो जाएगा 0,-b। तो इस तरह से हम दीर्घवृत्त एक खींच लेंगे। तो इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, अर्थात ये 4 बराबर हिस्से हमको मिल जाएंगे। तो इसके एक हिस्से को हम, ये मूल बिंदु हो गया 0,0, इसका हम मूल बिंदु मान ले रहे हैं। तो ये एरिया एक पार्ट का हम निकाल ले रहे हैं, उसको 4 से गुणा कर देंगे तो चारों का कुल क्षेत्रफल निकल आएगा, अर्थात अभीष्ट क्षेत्रफल हम निकालेंगे। अभीष्ट क्षेत्रफल होगा, 4 भाग हैं तो 4 गुणे कर लेंगे, 1 2 3 4 सभी बराबर बराबर हैं तो 4 से गुणा कर लेंगे, या अलग अलग आप सबका निकालें फिर सबको जोड़ें, या हम यहाँ पर 4 से गुणा कर लेंगे। लिमिट हो जाएगी 0 to a। ये इसका वक्र हो जाएगा। y बराबर यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, क्योंकि दिया हुआ है x² / a², तो y² / b² इक्वल्स टू हो जाएगा 1 - x² / a²। एलसीएम ले लें, a² - x² / a², तो y² बराबर क्या हो गया, b² / a², a² - x²। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा √b² / a² x²। ये रूट के बाहर आ सकता है, तो y बराबर हो गया b/a √a² - x²। तो ये आपका वक्र हो गया। ये इसको कहेंगे हम y बराबर b/a √a² - x²। तो ये हो जाएगा y, यहाँ पर एक खंड हमने मान लिया, ये y है और ये dx है, तो ये y dx हो गया। तो y का मान ये निकला है, यहाँ पे रखेंगे हम, ये आ जाएगा। क्षेत्रफल को हम a से प्रदर्शित कर लें, a बराबर हो जाएगा 4 गुणे 0 to a, y का मान b/a √a² - x² dx। जो कांस्टेंट है उसको हम बैक ले लेंगे, पीछे कर लेंगे, 4 × b/a इंटीग्रेशन 0 to a √a² - x² dx। क्योंकि हम जानते हैं समाकलन √a² - x² dx बराबर होता है x/2 √a² - x² प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a प्लस c। ये फार्मूला होता है, तो यही फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो a बराबर हो जाएगा 4 × b/a, क्या लिखेंगे, x/2 √a² - x² प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a ब्रैकेट ऑफ, और इसकी लिमिट 0 to a। इसके आगे अब हम लोग लिमिट इसमें पुट करेंगे, ये आप लोग नोट कर लें। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब जो भी लिमिट रखी है वो हम लोग रख ले रहे हैं इसमें। अपर लिमिट पहले रखेंगे a, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट,
तो ये a बराबर हो जाएगा 4b/a। पहले हम a रखते हैं x की जगह पे, तो a/2 हो गया रूट a स्क्वायर माइनस x की जगह a रखेंगे तो यहां पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a है तो a बाई a हो गया, माइनस लगा के लोअर लिमिट रखेंगे अर्थात x की जगह 0/2 रूट a स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0/a। ये हो गया, इधर का भी हम रफ कर रहे हैं। तो a बराबर आ गया 4b/a, a/2 यहां पर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 हो गया प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a से a कट गया 1 आ गया, साइन इनवर्स 1 हो गया माइनस इधर का सब 0 हो गया। a बराबर हुआ 4b/a, a/2 इंटू 0 प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1। हम जानते हैं 1 साइन में कितने अंश का मान होता है 90 डिग्री का, तो ये हो जाएगा π/2 या 90 डिग्री, तो यहाँ पे हम ले लेंगे π/2। क्या आ गया a बराबर आ गया आपका 4b/a इंटू a स्क्वायर बाई 2 इंटू π/2। a से a कट जाएगा और 2 जा 4 कट गया, तो a बराबर आ गया आपका b इंटू a इंटू पाई, अर्थात आ गया ए बी पाई या पाई ए बी वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग में होता है वर्ग इकाई। a बराबर आ गया पाई ए बी वर्ग इकाई। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको दोबारा अभ्यास जरूर करें जिससे तैयार हो जाए, एग्जाम में आने के चांसेस हैं इसके। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है जो कहीं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, उसको देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का इसकी नाभिलंब जीवा से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। तो परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax है या y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो हम जानते हैं कि परवलय जब y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है तो परवलय किस तरफ बनता है, ये हमने मान लिया मूल बिंदु है 0, और ये परवलय की दिशा हो जाएगी इस तरह की। तो यहाँ पर अगर आप मान रख के भी निकाल सकते हैं, मान लो ये x है ये y है, इस तरीके से हम यहाँ पर इसके मान रखें। अगर हम x की जगह 0 रखते हैं तो y का भी मान 0 होगा, अर्थात ये परवलय का जो शीर्ष होगा मूल बिंदु पर स्पर्श करेगा। अगर हम यहाँ पर 1 मानते हैं x की जगह पे तो y का मान आ जाएगा 2√a इस तरीके से। तो ये हम जान चुके हैं कि परवलय जो है ये मूल बिंदु पर स्पर्श करता हुआ कुछ इस तरीके से जाता है।
इसकी नाभियों के निर्देशांक या नाभि के निर्देशांक a,0 होंगे, a,0। नाभिलंब का मतलब होता है जो नाभि पर लंब हो, अर्थात इसी के ऊपर लंबवत एक लाइन होगी जिससे हम क्या कहेंगे, नाभिलंब कहेंगे। तो इस नाभिलंब द्वारा जो घिरा क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ये वाला जो क्षेत्र है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये दोनों तरफ आ रहा है, एक इस पार्ट में आ रहा है प्रथम चतुर्थांश में, एक चतुर्थ चतुर्थांश में आ रहा है। तो दोनों का बराबर बराबर हिस्सा होगा। जब आप सही से बनाएंगे तो दोनों तरफ बराबर आएगा। तो एक भाग का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसका दोगुना कर दें या दोनों का अलग अलग निकालें। तो एक लाइन ये आपकी आ रही है जो इसको काट रही है, ये अर्थात इन दोनों लाइनों से घिरा जो क्षेत्र है वो हमें क्षेत्रफल निकालना है। ये कौन सी लाइन है, ये x बराबर क्या है, 0। ये कौन सी लाइन है, x बराबर a, अर्थात इसकी जो लिमिट होगी वो 0 to a होगी। तो यहां पर अभिष्ट क्षेत्रफल हम निकालेंगे। अभिष्ट क्षेत्रफल अभिष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा इसका पार्ट मान लेते हैं। ये मान लो छोटा एक पार्ट है जिसकी चौड़ाई जो है वो dx है और ये y है, और ये जो वक्र है वो है y बराबर रूट क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर 4ax है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये चूंकि y स्क्वायर बराबर 4ax तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट 4ax। ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू 2 रूट ax। तो यहाँ पर हम y बराबर लिख सकते हैं 4ax। ये वक्र है, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो अब इस क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट समाकलन पहले ले लेंगे। लिमिट क्या होगी, 0 से a तक, 0 to a y dx, y into dx। तो कितने भाग का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, 2 भागों का क्षेत्रफल निकाला है। तो दोनों का बराबर होगा, इसलिए यहाँ पर हम 2 से गुणा कर लेंगे। तो क्षेत्रफल को a से प्रदर्शित करें तो a बराबर हो जाएगा 2 लिमिट समाकलन 0 to a y dx। अब y का मान हमने निकाला है, फलन हमारा बना है y बराबर रूट 4ax। तो y की जगह हम रूट 4ax ले लेंगे। तो a बराबर होगा 2 समाकलन 0 to a रूट 4ax dx। जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर ले आएंगे, पीछे कर लेंगे 2 इंटू रूट 4a बैक हो गया, समाकलन 0 to a रूट x dx, ये बच गया। और यहाँ पर 4 का रूट आ जाएगा 2, तो यहाँ पर हो गया 2 इंटू 2 रूट a, समाकलन 0 to a x की पावर 1/2, रूट का मतलब उसकी पावर 1/2 dx। तो इसका हम समाकलन करेंगे। हमारे पास फार्मूला है x की पावर n dx बराबर, हम जानते हैं x की पावर n+1 बाई n+1 प्लस c होता है। तो इस फार्मूले के आधार पे इस सवाल को हम हल करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। तो ये a बराबर हो जाएगा आपका 4 रूट a, यहाँ पे हो गया x की पावर 1/2 प्लस 1 बाई में 1/2 प्लस 1 0 to a हो गया। तो ये पावर कितना आ जाएगा, 1/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3/2। तो a इक्वल टू हो गया 4 रूट a x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 और लिमिट 0 to a। अब हम यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 4 रूट a की पावर 3/2 अपॉन 3/2। अब हम लिमिट माइनस लगा के 0 रखेंगे क्योंकि दूसरी लिमिट जो है वो 0 है। तो 0 हो जाएगा बाई 3/2, ये भी 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, a बराबर 4 रूट a की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये 0 हो गया। तो ये ऊपर लेके आए आप 4 रूट a इंटू 2/3 a की पावर 3/2। अब हम जानते हैं कि a की पावर
यहाँ पर भी 1/2 हो जाएगा, तो 4a⁴ इंटू 2/3 a⁴3/2 गुणा है, तो गुणे में घाते जुड़ जाएंगी, तो 1/2 प्लस 3/2 हम जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 2, 1 प्लस 3 अर्थात 4/2 अर्थात आ जाएगा 2। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा a⁴2 और 4 और 2 का गुणा होगा 4 दूना 8/3 a⁴1/2 प्लस 3/2 करने पे कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 8/3 a⁴2। क्षेत्रफल निकाले तो वर्ग यूनिट या वर्ग इकाई, वर्ग मात्रक। इस तरीके से ये सवाल हमारा हल हो जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, परवलय y² 4x का इसकी नाविलंब जीवा से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये हमने परवलय लिया था, जब y² 4x परवलय होता है तो वो x अक्ष की धन दिशा में खुला हुआ होता है और उसकी नाभि a,0 होती है। तो नाभि पर हमने एक लंब डाला था, जो नाभि लंब और y अक्ष से घिरा क्षेत्र था, उसका क्षेत्रफल हमें निकालना था। तो ये इस सिरे पर इसकी एक मतलब शीर्ष पर एक रेखा थी जिसका x मान था x=0 और दूसरा जो सिरा था उसमें था x=a। इस तरह से ये हमको लिमिट प्राप्त हो गई थी 0 to a और हमने इसका एक छोटा सा खंड लिया था dx और y dx। तो y का मान रखा गया था √4ax और उसके बाद उसका समाकलन किया गया, तो इस तरीके से हमें ये आंसर प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल होगा जो काफी इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। तीसरा सवाल है, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² = 32 रेखा y बराबर x एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है हमारा, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² = 32 रेखा y बराबर x एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक वृत्त दिया हुआ है और एक रेखा दी गई है। वृत्त दिया है x² + y² = 32, ये वृत्त दिया गया है अर्थात वक्र दिया गया है, और रेखा एक दी गई है y बराबर x। तो हम एक पहले वृत्त बना लेंगे। इस वृत्त का केंद्र क्या होगा, पहले ये क्लियर कर लेते हैं। वृत्त का केंद्र होगा, वृत्त का केंद्र, क्योंकि वृत्त का मानक समीकरण होता है x - a का होल स्क्वायर, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर। इस वृत्त का समीकरण ये बन जाएगा इक्वल टू 32 को हम लिख सकते हैं √32 का स्क्वायर। हमें मालूम है चूंकि वृत्त का मानक समीकरण होता है x - a होल स्क्वायर प्लस y - b होल स्क्वायर इक्वल टू r²। ये होता है, तो इस रूप में इसको बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर इसके केंद्र हो जाएंगे 0, 0। तो 0, 0 केंद्र हो जाएंगे और त्रिज्या हो जाएगी क्या √32। त्रिज्या हो जाएगी √32, या हम इसको लिख सकते हैं 16 × 2
और हो जाएगा 4√2। तो ये इसकी त्रिज्या हो गई। अब हम इसका चित्र खींच लेंगे। ये इसका केंद्र हो गया 0,0 और त्रिज्या है 4√2। मान के चलते हैं कि यहाँ पर होगा 4√2, तो 4√2,0 हो जाएगा ये बिंदु। इतना ही इस तरफ भी होगा 4√2,0 माइनस का हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा इतना ही 0,4√2 और उतना ही नीचे हो जाएगा 0,-4√2। इसको बनाएंगे, एक वृत्त बन जाएगा। ये एक वृत्त हो गया और एक रेखा है। रेखा y बराबर क्या है, x है, तो जितना y है उतना x है, अर्थात इसके बीच से होकर के जाएगी कुछ इस तरीके से। ये रेखा हो जाएगी y बराबर x। और यहां से हम y का मान निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा x² + y² = 32। तो y² हो गया 32 माइनस x², y हो गया √32 - x²। तो ये हो गया वक्र का समीकरण, जो ये वक्र बन रहा है उसका समीकरण, अर्थात y बराबर क्या आ गया, √32 - x²। तो ये रेखा और ये वृत्त एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो यहां से हम एक लाइन ले लेंगे। तो ये हम जानते हैं कि x बराबर 0 है, तो ये कितना है जहां पे ये काट रहा है, अर्थात इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु हम निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं रेखा y बराबर x तथा वृत्त x² + y² = 32 के प्रतिच्छेद बिंदु लेने पर, तो क्या करेंगे, y बराबर x है तो इसमें y की जगह पे हम x रखेंगे। तो या आ जाएगा x² प्लस y की जगह x रखोगे तो यहाँ x² आ गया बराबर में 32। तो 2x² हो गया 32 हो गया, x² बराबर हो जाएगा 32/2 अर्थात 16। x बराबर हो जाएगा ±4। तो x बराबर जब ±4 हो गया तो y बराबर भी ±4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि y बराबर x हमको रेखा दी गई है, अर्थात यहाँ पर जब ये काटेगा तो -4,4 हो जाएगा और यहाँ पे काटेगा तो 4,4 हो जाएगा, अर्थात ये जो लाइन होगी वो x बराबर 4 होगी। तो ये हमें एरिया निकालना है इसके द्वारा घिरा, ये और साथ में ये भी करना है। तो ये रेखा द्वारा पहले घिरा हम क्षेत्र निकालेंगे और ये वक्र द्वारा घिरा क्षेत्र होगा। तो अभीष्ट क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। अभीष्ट क्षेत्रफल हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं अभीष्ट क्षेत्रफल a बराबर हो जाएगा, पहले वाले की लिमिट क्या होगी, एक यहाँ पर है, यहाँ पर भी हम लाइन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर, यहाँ पे कितना है 4√2, तो ये हो जाएगा 4√2। तो ये जब रेखा के कारण जो क्षेत्र होगा उसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो उसकी लिमिट होगी 0 to 4। जब वक्र का निकालेंगे तो हो जाएगा 4 to 4√2। तो दो पदों में इसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो पहला होगा 0 to 4 क्या होगा y dx, अर्थात y का मान यहाँ पर क्या है x dx बन जाएगा, प्लस फिर दूसरा होगा ये जो वक्र बच रहा है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका हो जाएगा y dx, तो इसकी लिमिट होगी 4√2। तो यहाँ पे लोअर लिमिट 4 और अपर लिमिट 4√2। और y का मान क्या है, y बराबर हमने निकाल लिया है √32 - x² dx। तो इसका हम मान निकालेंगे। ये a बराबर हो जाएगा आपका
x का समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 to 4 प्लस इसको हम पहले वर्ग फॉर्म में लिख लेंगे 4 to 4 रूट 2 32 को हम 4 रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं 4 रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इतना नोट करो आप लोग। नोट कर चुके होंगे। तो ये हो गया हमारा a इक्वल्स टू, अब यहां पर अपन लिमिट रखें 4 का स्क्वायर अपॉन 2, 4 का स्क्वायर अपॉन 2, फिर लोअर लिमिट माइनस 0/2 प्लस यहां पर हम एक फॉर्मूला देख रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये फॉर्मूला होता है x अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ये होता है। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर लागू हम करेंगे। यहाँ पर इसके आधार पर हो जाएगा x/2 रूट वही संख्या आ जाएगी, यानी कि 32 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 4 रूट 2 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x हमारा x है अपॉन a 4 रूट 2 लिमिट 4 to 4 रूट 2। तो यहां पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16/2 या 16/2 प्लस x/2, ये ऑफ कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे ब्रैकेट, प्लस ये हो गया x/2 रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 32/2 साइन इनवर्स x/4 रूट 2, 4 to 4 रूट 2। इसके आगे a बराबर ये हो जाएगा 8 प्लस, अब यहां पर हम पहले अपर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा 4 रूट 2/2 रूट 32 माइनस 4 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहां भी 32 होगा प्लस 16 साइन इनवर्स 4 रूट 2 बाई 4 रूट 2, माइनस लगा के लोअर लिमिट रखेंगे यहीं पे, माइनस 4/2 रूट 32 माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 साइन इनवर्स 4/4 रूट 2। ये हो जाएगा आपका 8 प्लस यहाँ पे 2 2 जा 4 और 32 माइनस 32 जीरो हो गया, अर्थात ये पार्ट जीरो हो गया, प्लस यहाँ पर ये पूरा कैंसिल हुआ 1 आ गया, तो 16 साइन इनवर्स 1 π/2 होता है, यहाँ पे π/2 आ गया, फिर माइनस 4/2 2 इंटू 32 माइनस 16 हो गया 16 का रूट हो गया 4 प्लस 16 यहाँ पर आ गया 4 4 कट गया 1/√2 अर्थात साइन इनवर्स 1/√2। तो यहाँ पे आया a इक्वल्स टू 8 प्लस 2 8 जा 16 8 पाई माइनस 8 प्लस 16 साइन इनवर्स 1/√2 होता है π/4 ब्रैकेट खोलें, a बराबर हो गया 8 प्लस 8 पाई माइनस 8 4 प्लस 4 पाई, कितना हो गया 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो a इक्वल्स टू आ गया 8 पाई माइनस 4 पाई। इस तरीके से a का मान हमें प्राप्त हुआ 8 पाई माइनस 4 पाई
4 पाई वर्ग इकाई। इस तरीके से ये भी सवाल हमारा हल हो जाता है। तीसरा सवाल काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, आप इसको कई बार लगा के अभ्यास जरूर करें। अब हम लोग अगले सवाल पे चलेंगे। होगा परवलय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y और सरल रेखा x इक्वल टू 4y माइनस 2 से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो परवलय है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y और सरल रेखा x इक्वल टू 4y माइनस 2। तो हम जानते हैं कि परवलय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y वाई एच की धन दिशा में बनता है। तो ये वाई एच की धन दिशा में बनाएंगे और शीर्ष इसका 0,0 होगा। ये शीर्ष हो गया 0,0 और ये हो गया परवलय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। और सरल रेखा इस परवलय को कहाँ पे काट रही है ये हम पहले देख लेंगे, अर्थात इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। x बराबर 4y माइनस 2 इस समीकरण में हम रख देंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y तथा x बराबर 4y माइनस 2 को हल करने पर हल करेंगे तो x का मान यहाँ पे रखेंगे 4y माइनस 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 4y। ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले के आधार पे हम इसको प्रसारित कर लेंगे। 16y स्क्वायर 16y स्क्वायर माइनस 2ab अर्थात 2 4y इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4y। ये हो गया 16y स्क्वायर माइनस ये भी 16y हो गया प्लस 4y को बैक ले आएंगे इस तरफ बाएं पक्ष में 4y इक्वल टू 0। ये हो गया 16y स्क्वायर माइनस 20y 16y और 4y जुड़ गया प्लस 4 बराबर 0। 4 कॉमन ले सकते हैं 4y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0। तो ये आ जाएगा समीकरण 4y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0। इसके हम गुणनखंड फैक्टर कर लेंगे 4y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 1 बराबर 0। ये हो जाएगा 4y कॉमन बच गया y माइनस 1 माइनस 1 कॉमन y माइनस 1 बराबर 0। y माइनस 1 और 4y माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से निकल के आएगा 1y बराबर 1 और y बराबर 1/2। तो जब y बराबर 1 है तो x बराबर कितना होगा, यहाँ पे हम रख लेते हैं y बराबर 1 तो x बराबर हो जाएगा 2 और y बराबर 1/2 तो x बराबर होगा 0। अर्थात ये जो रेखा का समीकरण है या जो रेखा है ये x बराबर 2 और x बराबर 0 पर इसको काटेगी जाके। ये हमारा बिंदु हो गया 0, 1/2 और एक बिंदु हमने यहाँ पे ले लिया 2,1। चलो यहीं पे ले लेते हैं 2,1। ये इस तरीके से ये रेखा निकलेगी। ये हो जाएगा x बराबर 4y माइनस 2। तो यहाँ पर भी ये काट रही है तो यहाँ पर हम बिंदु रख के देख लेते हैं x y। अगर हम x बराबर 0 लेते हैं तो y बराबर कितना आ जाता है 1/2 और x बराबर अगर हम -2 ले लेते हैं तो 2 इस तरफ आएगा। ये y बराबर 0
अर्थात एक्स अक्ष को भी ये काटेगी कहाँ पे, -2, 0 पे। तो ये लाइन, तो ये हो जाएगा x बराबर -2, ये हो जाएगा x बराबर 0 और ये हो जाएगा x बराबर 2। और अगर हम यहाँ पर x का मान -1 लेते हैं तो हो जाएगा x का मान -1, 2 इस तरफ आया, प्लस का हो गया 4 पाई, तो हो जाएगा पाई बराबर 1/4। तो यहाँ पर भी काट रहा है, तो यहाँ से हमें निकालना है x बराबर -1। तो ये हो गया हमारा, ये x बराबर -1 से x बराबर 2 के बीच का जो क्षेत्र है ये हमें ज्ञात करना है, ये वाला। तो ये क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे। पहले हम रेखा के द्वारा, रेखा हमारा है x बराबर 4y - 2, तो हम इसको y के फॉर्म में लेके आएंगे। तो 4y = हो गया x + 2, y = हो गया x + 2 बाई क्या हो गया 4। तो ये रेखा का समीकरण y के फॉर्म में आ गया, y बराबर x + 2 बाई 4। तो अब हम इनके द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो ये नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लीजिए। ओके, लोग अभीष्ट क्षेत्रफल ले रहे हैं। अभीष्ट क्षेत्रफल ए बराबर रेखा के द्वारा घिरा क्षेत्रफल पहले हम लेंगे, -1 to 2 y का मान x + 2/4 dx। वक्र के द्वारा घिरा क्षेत्रफल वो माइनस करेंगे, -1 to 2 और वक्र का फॉर्मूला हमको दिया हुआ है x² = 4y। तो इसको y के फॉर्म में लिखेंगे, तो y बराबर हो जाएगा x²/4। तो यहाँ पे आ जाएगा x²/4 dx। तो इस भाग के क्षेत्रफल को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, x बराबर -1 से x बराबर 0 के बीच का, फिर x बराबर 0 और x बराबर 2 के बीच का। ऐसे ही वक्र का निकाल सकते हैं, तो ऐसे हम लोग निकालेंगे, -1 to 0 x + 2/4 dx प्लस 0 to यहाँ से यहाँ तक 0 to 2 x + 2/4 dx। ये एक पार्ट हो गया इसका, माइनस ऐसे ही इसका वक्र का भी -1 to 0 x²/4 dx प्लस 0 to 2 x²/4 dx। 1/4 सभी जगह आ रहा है, 1/4 आप कॉमन ले सकते हैं, 1/4 हमने कॉमन ले लिया, तो इसका समाकलन हो जाएगा, समाकलन कर लेते हैं। x का हो गया x²/2 और 2 का हो गया 2x और इसकी लिमिट -1 to 0 प्लस 1/4 कॉमन में हो गया, इसका भी वही आ जाएगा x²/2 प्लस 2x और लिमिट 0 to 2, एक ब्रैकेट में ले लें, माइनस x²/4 था, 4 कॉमन में चला गया, तो x² का समाकलन हो गया x³/3 और इसका लिमिट -1 to 0 प्लस इसका भी x³/3 और लिमिट 0 to 2। अब हम लोग लिमिट्स रखेंगे, यहाँ पे मान रखेंगे, 1/4 0
प्लस यहाँ पे 0 रखेंगे, फिर 0 हो गया, -1 रखेंगे तो यहाँ पे 1/2, -1 रखेंगे तो हो जाएगा -2, प्लस 2 रखेंगे होगा 4/2, प्लस 2 रखेंगे 4 होगा, -0 रखेंगे तो 0 हो जाएंगे। तो ये एक पद हो गया हमारा, माइनस यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 होगा, माइनस लगा के -1 रखेंगे तो -1/3 प्राप्त होगा, प्लस 2 की पावर 3 8/3 होगा, -0 होगा। a इक्वल्स टू हो गया 1/4, यहाँ पे हो गया 0, -1/2, -2 हो गया, -3/2 तो ये +3/2 हो गया, प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस 4 6 हो गया, एक ब्रैकेट -0 माइनस माइनस प्लस 1/3 प्लस 8/3 1/4 3/2 प्लस 6 -3 एलसीएम यहाँ पर ले लो तो 1 + 8 हो गया, तो इसके बराबर हो जाएगा 1/4, यहाँ पे हम 2 एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 3 + 12 -9/3 इक्वल्स टू हो गया 1/4 15/2 -3, फिर से एलसीएम ले लेंगे, 1/4 2 एलसीएम हुआ तो ये 15 - 6 इक्वल्स टू हो गया 1/4 15 - 6 हो जाएगा 9/2, अर्थात a इक्वल्स टू आपको प्राप्त हो गया, a इक्वल्स टू हो गया 9 × 9 4 × 8 वर्ग इकाई। ये हमें आंसर प्राप्त हो गया। इस तरीके से ये हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है। ये हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। जो दो परवलयों से घिरे क्षेत्रफल का हमें इस क्वेश्चन में क्षेत्रफल निकालना है। क्वेश्चन है परवलयों y² = 4ax तथा x² = 4by से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम पहले दोनों परवलयों का चित्र यहाँ पर ड्रा करेंगे, बनाएंगे। हम जानते हैं कि जो परवलय y² = 4ax होता है वो x अक्ष की धन दिशा में बनता है, ऐसे। इस परवलय का समीकरण होगा y² = 4ax और दूसरा परवलय है हमारा x² = 4by, दूसरा परवलय। तो ये y अक्ष की धन दिशा में बनेगा, इस तरीके से ये हो जाएगा x² = 4by। तो दोनों के द्वारा घिरा जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ये घिरा क्षेत्र हमें दिख रहा है ये। तो अब हम यहाँ पे क्लियर करेंगे कि ये दोनों परवलय कहाँ कहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं। पहला तो मूल बिंदु पर काट रहे हैं, दोनों के शीर्ष मूल बिंदु पर है, अर्थात 0,0 ये हो गया। और यहाँ पे कहाँ पे काट रहे हैं, उनके दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु हम निकाल लेंगे, इन दोनों को हल करके ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हम समीकरण 1 से x का मान ले लेते हैं, x बराबर y² / 4a। समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 में x² है तो x की जगह पे हमने रखा y² / 4a का स्क्वायर = 4by। क्या आ गया, y की पावर 4
अपॉन 16a स्क्वायर इक्वल्स टू 4by। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, y की पावर 4, 16 चौको 64, a स्क्वायर b y। इसको इस तरफ बाई तरफ लेके आए, y की घात 4 माइनस 64 a की घात 2 b y। y कॉमन ले लो, ये हो जाएगा y क्यूब माइनस 64 a स्क्वायर b बराबर 0। सभी में बराबर 0 ले लेंगे जब तक जब हमने पक्षांतर कर लिया है। तो यहाँ पर एक y का मान आ गया 0, क्योंकि y एक फैक्टर हो गया इसका, और दूसरा हो गया y क्यूब बराबर आ गया 64 a की घात 2 b। तो y बराबर आ जाएगा 64 a की घात 2 b की पावर 1/3। तो y का मान हमें प्राप्त हो रहा है यहाँ से 64 का घनमूल आ गया 4, और a की पावर 2 का हो गया a की पावर 2/3, और b की पावर हो गया 1/3। ये y का मान निकला। जब y बराबर 4 a की पावर 2/3 और b की पावर 1/3 है, तो x का मान क्या होगा? हमने जो x बराबर लिया था यहाँ पर हम y का मान रखेंगे। यदि y बराबर हम 0 रखते हैं तो x का भी 0 आ जाता है, अर्थात x का जो दूसरा मान होगा वो 0 होगा। जब y बराबर 4 a की पावर 2/3 b की पावर 1/3 है, तो x का मान क्या प्राप्त होता है? यहाँ पे हम लोग हल कर लेंगे। तो यहाँ पे हम रखते हैं y का मान, या यहाँ पे रख लें y का मान, कहीं पर भी किसी भी समीकरण में रख के निकाल सकते हैं। तो x बराबर हो जाएगा, y का मान हमने रखा 4 a की पावर 2/3 b की पावर 1/3 का स्क्वायर अपॉन में 4a। ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर हो गया 16, और a की पावर हो गया 2/3 इंटू, यानी कि यहाँ पर हो गया 4/3 इंटू b की पावर 2/3 अपॉन 4a। 4 से 16 को डिवाइड कर लेंगे और यहाँ से a घटा देंगे, हो जाएगा 4a की पावर 4/3 माइनस 1 इंटू b की पावर 2/3। यहाँ पे हो जाएगा 4a की पावर 1/3 इंटू b की पावर 2/3, अर्थात x बराबर, जब y बराबर इतना होगा तो x बराबर होगा हमारा 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3। तो ये दोनों यहाँ पे काट रहे हैं। x का मान मैंने लिया 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3, कॉमा दूसरा बिंदु y का 4a की पावर, y का मान है 4a की पावर 2/3 और b की पावर 1/3। इन दोनों बिंदुओं से ये पता चल रहा है कि ये दोनों यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं। तो इन दोनों बिंदुओं से घिरा जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम एक लाइन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 0 से x बराबर 4 a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 के बीच का हमें क्षेत्रफल निकालना है। आप लोग नोट करें जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं। दोनों वक्रों से घिरा जो क्षेत्र है वो हमें निकालना है, अर्थात दोनों वक्रों के बीच का क्षेत्रफल हमें लेना है। तो अभीष्ट क्षेत्रफल होगा A बराबर एरिया जीरो टू, कहां से कहां तक है? एक x का 0 है और दूसरा x का मान है 4 a की पावर 1/3 b की पावर 2/3
से घिरा हुआ क्षेत्र है और पहला वक्र हमारा हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो y बराबर हो जाएगा रूट 4ax माइनस दूसरा वक्र है एक्स स्क्वायर बराबर 4by, तो y बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4b, एक्स स्क्वायर बाई 4b dx। दोनों के बीच का लेना है इसलिए माइनस करेंगे। a बराबर हो जाएगा 0 to 4 a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 रूट 4ax dx माइनस 0 to 4 a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 एक्स स्क्वायर बाई 4b dx। इसमें कांस्टेंट जितना है अचर है उसको हम बैक साइड में ले लेंगे। रूट 4a समाकलन 0 to 4 a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 रूट x हो गया यहाँ पर, अर्थात इसकी पावर 1/2 हो गया, माइनस 1/4 भी हम बाहर ले लेंगे कांस्टेंट के रूप में। 0 to a की पावर 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 एक्स स्क्वायर dx। a बराबर हो गया 4 का हो गया 2, a का हो गया रूट a, यहाँ पर समाकलन आ गया x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और इसकी लिमिट 0 to 4 a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 माइनस 1/4b एक्स स्क्वायर का समाकलन हो गया एक्स क्यूब बाई 3 और लिमिट हो गई 0 to 4 a की पावर 1/3 b की पावर 2/3। यहाँ पर a बराबर हो गया 2 रूट a अपॉन 3/2 भी बाहर कर लेते हैं या 2/3 हो जाएगा इंटू 2/3। अब लिमिट रखते हैं, x की जगह पे लिमिट रखेंगे 4 a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 का पावर 3/2 माइनस 1/4b माइनस 0 हो जाएगा जब लोअर लिमिट रखेंगे। चलो 0 लिख लेते हैं, माइनस 1/4b, यहाँ पर हम लिमिट रखते हैं 4 a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 की पावर 3 अपॉन 3, तो 3 को इस तरफ ले लेते हैं, माइनस 0 रखेंगे तो 0 हो ही जाएगा। यहाँ पे आ गया a इक्वल्स टू 2 रूट a 2/3, यहाँ पर 4 की पावर 3/2 तो ये 8 हो गया, a की पावर 3/2 तो a की पावर 1/2 हो गया, यहाँ पर b की पावर 2/3 की पावर 3/2 तो ये दोनों कट जाएंगे तो b बच गया, माइनस ये वाला माइनस, इसको एक ब्रैकेट में ले लें, 1/3 इंटू यहाँ पे 3 इंटू यानी कि 12 हो जाएगा, 3 इंटू 4 12b। यहाँ पर 4 की पावर 3 ये हो गया 64 और a की पावर 3 की पावर 3 हो जाएगा a और b की पावर हो जाएगा 2 माइनस 0, ये हो जाएगा a बराबर आ गया 4/3 रूट a इंटू 8 a की पावर 1/2 b माइनस, इसको काट लो 4 से, 4 तक 12, 4 कम 4 16, 4 छंग 24, ये हो जाएगा 16/3 a 3b
ए बी की पावर 2। इधर का हम साफ कर रहे हैं। इसके बाद हो जाएगा ए बराबर 4/32/3 ए की पावर 1/2 ए की पावर 1/2 अर्थात ए हो गया इंटू बी माइनस यहां से एक बी कट जाएगा 16/3 ए बी हो गया तो 3 एलसीएम आ गया 32 ए बी माइनस 16 ए बी तो ये आ जाएगा 16 AB/3 अर्थात ए बराबर 16/3 AB वर्ग इकाई। ये हमें आंसर इसका प्राप्त हो जाता है। इस तरह से ये निश्चित समाकलन के प्रमुख 5 सवाल हल हो जाते हैं। और अगर ये सवाल आपको समझने हैं तो और एक बार आप इस वीडियो को जरूर देखें अच्छी तरीके से समझने के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक बार लाइक जरूर करें। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिल जाए। धन्यवाद।